हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरे चैनल कृतिका JNV में आप सभी का वेलकम है। और इस वीडियो में हम क्लास 9th का साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग पढ़ेंगे, जिसमें मैं NCERT और अपने बनाए हुए नोट्स दोनों को साथ में डिस्कस करूँगी। सो लेट्स वॉच फुल वीडियो। As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, फ्रॉम वेयर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, लुक एट अराउंड यू। आप जो भी चीज़ देखिएगा, चाहे वो आपका फ़ोन हो, टेबल हो, अगर आप बेडरूम में हैं तो बेड हो, एवरीथिंग, प्लांट्स या कुछ भी चीज़ आप ले लीजिए, सभी को जिनका भी डिफरेंट वैरायटी का शेप्स है, चाहे वो शेप्स में कैसा भी हो, साइज में कैसा भी हो, और उनका टेक्सचर यानी उनके टच करने पे उनका टचिंग क्वालिटी जैसा भी हो, वो सभी चीज़ों को जो है मैटर कंसिडर्ड किया गया है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ है वो सभी जो है मटेरियल से बनी है, जिसे साइंटिस्ट ने मैटर का नाम दिया। द एयर वी ब्रेथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैटर। पार्टिकल्स ऑफ सैंड, सभी चीज़ें क्या है, मैटर है। इन केमिस्ट्री आप समझिए अब मैटर क्या होता है। ऐसे तो हम जनरली कहते हैं कि ये इसका मैटर है, बातचीत, डिस्कशन को भी कहते हैं, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कुछ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स को क्यों मैटर कहा गया है, ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर मैटर को मैटर कहते क्यों हैं, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत कुछ के बारे में जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप जो भी चीज़ों का हमने ऊपर में नाम पढ़ा, क्लाउड्स, स्टोन्स, बुक्स, जो भी चीज़, तो उसमें एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है जो आप नोटिस कीजिएगा। वो ये है कि वो जो है उनका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेस ऑक्यूपाई करना मतलब वो जगह लेते हैं। अगर आप बुक रख रहे हैं अपने बेड पे, तो वो एक डिफिनेट प्लेस लेगा, या फिर अगर आपका पेन भी है या छोटा सा वाटर का ड्रॉप भी क्यों ना हो, वो भी जो है एक डिफिनेट, या फिर डिफिनेट नहीं होगा उसका, लेकिन फिर भी वो एक जगह लेगा अपनी, है ना, लेगा। तो वो जो है, इसीलिए हम उससे कह रहे हैं कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसे हम अच्छे वर्ड्स में कह सकते हैं कि दे हैव मास एंड वॉल्यूम। सो वॉल्यूम मीन्स कि वो जगह ऑक्यूपाई करेगा। ओके। जो अर्ली टाइम्स में जो है ह्यूमन बींग्स जो है अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हमारा सराउंडिंग क्या है, कैसा है। अगर हम वो जान जाएंगे तभी हम प्रोग्रेसिव होंगे। इसीलिए जो इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने ऐसा कंसिडर्ड किया था कि जो एलिमेंट्स के बेसिस पे जो है हमारा सब कुछ बना है। 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, या जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में प्रेजेंट, वो सारी चीज़ें इन 5 बेसिक एलिमेंट्स से बनी हैं। अब हम जानेंगे कि वो 5 बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से थे। तो एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी वायु, भूमि, अग्नि, आसमान और जल। इन 5 बेसिक थिंग्स से जो है हमारा सब कुछ बना है, ऐसा ईयरली फिलोसफर, इंडियन फिलोसफर्स का कहना था। फिर जो है एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर आए, तो उन्होंने जो है मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि आखिर मैटर को हम किस तरह से बांटेंगे। क्लासिफाई मतलब क्या होता है, अब हम ये जानेंगे। क्लासिफिकेशन मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेपरेटिंग समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को बांटना ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलर, यानी कि समान है, कुछ चीज़ सेम होनी चाहिए। जस्ट आई विल गिव एग्जांपल कि मुझे भी रेड कलर पसंद है, आपको भी रेड कलर, मुझे भी ये पसंद है, तो वो एक सिमिलैरिटी हुई। तो जस्ट लाइक दैट हम केमिस्ट्री और साइंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी मैटर, मटेरियल जो भी हम पढ़ेंगे, तो उनमें जो
गुण होता है, प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक जिसे हम कहते हैं, तो वो जब कुछ सिमिलर होता है तो उनके बेसिस पे, ताकि हमारी स्टडीज़ में, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में हेल्प मिल सके, इसीलिए हम उन्हें सेपरेट करते, क्लासीफाई करते, बांटते हैं। तो किस बेसिस पे मैटर को क्लासीफाई किया गया है, इसके बारे में एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर ने बताया है। तो मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो है उन्होंने 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इन्वॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर। सो जनरली जो है केमिस्ट्री में, खास करके स्पेशली ऑन केमिस्ट्री, हम जो है किसी भी चीज़ का जो प्रॉपर्टी जो होता है, जो क्लासीफाई होता है, तो उसे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेसिस पे ही डिस्ट्रीब्यूट करते, सेपरेट करते, क्लासीफाई करते हैं। सो जो हम केमिकल नेचर मैटर का फर्दर चैप्टर में केमिस्ट्री के डिस्कस करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हमें फिजिकल नेचर क्या है, व्हाट आर द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हम देखेंगे। फिर भी अब हम पहले एक बार मैटर का डेफिनेशन देख लेते हैं। इस सारे जो हमारे पैराग्राफ थे उनका एक शॉर्ट आउट कंक्लूज़न देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैटर क्या है और कौन सी चीज़ें मैटर नहीं होती है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, सिंपल सा। एनीथिंग इन यूनिवर्स दैट, पॉइंट में दिया है, ऑक्यूपाई स्पेस, हैज़ मास एंड ऑफर रेसिस्टेंस। जो भी चीज़ यूनिवर्स में है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, कैरी करे और मास हो और ऑफर रेसिस्टेंस सब्सटेंस हो, तो उसे हम मैटर कहते हैं। सो अब ऑक्यूपाइड स्पेस से हमारा क्या मीन्स, तो जो भी चीज़ जो जगह लेती है, कैरी करती है। और मास से क्या है, तो मेज़र ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट में मेज़र होता है अमाउंट का, जिससे वो बना होता है, उसे हम मास कहते हैं, मेज़र होता है अमाउंट का। सो अब देखेंगे कि ऑफर रेसिस्टेंस क्या होता है, जो टर्म यूज़ हुआ है मैटर की डेफिनेशन में। तो ऑफर रेसिस्टेंस जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट का स्टेट, प्लेस डिस्प्लेस करने के लिए, तो उसे हम ऑब्जेक्ट का ऑफर रेसिस्टेंस होना कहते हैं। अप्लाइड ऑफ फोर्स टू ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। सो नाउ अब डेफिनेशन तो क्लियर हो गया है कि ऑब्जेक्ट, किस तरह के ऑब्जेक्ट को हम मैटर कहते हैं। तो क्या यूनिवर्स में मौजूद सारे ऑब्जेक्ट्स मैटर हैं या कुछ ऐसा भी है जो मैटर नहीं है? लेट्स सी। सो इट्स वेरी सिंपल कि हम मैटर का डेफिनेशन जान चुके हैं। तो जो मैटर का डेफिनेशन है, तो जो ऑब्जेक्ट उसके प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेगा, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट्स में स्पेस कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होगी और ना ही मास होगा, तो वो मैटर नहीं होंगे। द काइंड ऑफ थिंग्स विच डू नॉट हैव मास एंड नॉट ऑक्यूपाइड स्पेस, जैसे लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, अफेक्शन, आइडियाज, थॉट्स एंड सो ऑन, आर नॉट मैटर। नाउ लुक एट द related term of the chapter. So first of all we will see substance. In chemistry, a chemical substance is a form of matter that has constant chemical composition and characteristic properties. So जो substance होता है वो ऐसा matter है जिसमें जो कुछ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन फॉर्म होते हैं और कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। नाउ लुक एट द मटेरियल। मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट, जो मिक्सचर होता है सब्सटेंसेस का ढेर सारा, जिससे एक न्यू ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम मटेरियल कहते हैं। चलिए अब देखते हैं एलिमेंट क्या है। सो एलिमेंट जो है वो प्योर फॉर्म होता है सब्सटेंस का, जिसे हम अदर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन यानी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनी अदर सब्सटेंस। अब एलिमेंट्स से जुड़ी एक और बात ये है कि जो एंशिएंट फिलोसफर्स थे उनका मानना था कि जो भी लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग है या जो भी मैटर है, सभी 5 बेसिक एलिमेंट्स से मिलके बने हैं। सो दीज 5 एलिमेंट्स आर अर्थ, स्काई, वाटर, फायर और एयर। फिर बाद में मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर का क्लासिफिकेशन उनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के बेसिस पे किया। See this cartoon. In this cartoon, the bench is made of wood that comes from the trees
grown in the soil in presence of air. It requires heat, water for production. Therefore, every matter डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ मेड ऑफ पंच तत्व। जिन 5 एलिमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया, जो इंडियन फिलोसफर ने जिसे बताया है कि सारे 5 एलिमेंट्स से ही बने होते हैं, तो आप इस कार्टून को देखिए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सचमुच सारे मैटर इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बने होते हैं। जैसे आप इस बेंच को देख रहे हैं, तो ये बेंच जो है वो कैसे आता है, वो वुड से बनता है। और वुड कहाँ से हमें मिलता है? ट्री से। और ट्री का जो है वो सॉइल में ग्रो होता है। तो इस तरह सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं इन्हीं 5 एलिमेंट्स से बनती हैं। आगे का फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डेफिनेटली वॉच द नेक्स्ट वीडियो।